अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, अब हम देखेंगे गोला। घन देख चुके, घनाभ देख चुके हैं, बेलन देख चुके, शंकु देख चुके। अब देखेंगे गोला, स्फेयर। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त को व्यास के परितः, मान लीजिए ये क्या है, इसका केंद्र से जाता है, व्यास कहलाता है। तो व्यास के परितः घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस वृत्त को क्या करेंगे, इस व्यास के परितः ऐसे घुमाएंगे तो जो आकृति प्राप्त होगा वो क्या होगा, गोला होगा। तो कैसे दिखेगा, जैसे गेंद देखे हो उस तरह से दिखेगा, फुटबॉल की तरह से दिखेगा। तो क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। गेंद क्या है, एक गोला है। ठीक है, और मैं सिक्का की बात करूं तो क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त और गोला में समझ में आ गया। वृत्त क्या होता है, 2D होता है, और ये क्या होता है, 3D होता है। गोला जैसे बॉल हो गए, फुटबॉल हो गए, ये क्या कहलाते हैं, गोला कहलाते हैं। एक वृत्त को व्यास के परितः घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। ये गोला हो गया। इसको बनाएंगे तो गोला को हम तो 3D आकृति में नहीं बना सकते यहाँ पर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ये क्या है, जैसे कि गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, ये हो गया, ये क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। गोले का फार्मूला में आते हैं डायरेक्ट। यदि हम क्या करते हैं, एक सेम त्रिज्या का क्या लें, सेम त्रिज्या का हम लेते हैं, एक बेलन लेते हैं। ये सेम त्रिज्या का क्या हो गया, एक बेलन हो गया। अब जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो गेंद है ना, उसको हम लपेटना है, उसको किसी कागज से या किसी भी चीज से, तो उस पर कितना कागज लगेगा वही क्या कहलाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h, यही होता है, 2πr h गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि ये देखे थे वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr, और इसमें क्या करते थे, h का गुणा करते थे, तो 2πr। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 4πr²। क्यों, क्योंकि ये इसका जो h है वो किसके दो गुना है, त्रिज्या के दो गुना है, इसलिए इसको क्या लिए हैं, 2πr, और h की जगह पे 2r। तो ये दो दूने 4 हो गया, और ये πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 4πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अर्धगोला जो है ये ऊपर से आधा को काट दिए, तो इस क्षेत्र को इसको नहीं ढकना है, सिर्फ इसके आधे एरिया को ढकना है। तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल के आधा हो जाएगा। 4πr² इसका था, तो इसमें 2 का भाग दे दोगे तो ये निकल जाएगा 2πr²। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब पूरा एरिया को लेना है, ऊपर वाले एरिया को भी लेना है। तो ऊपर वाला एरिया में एक ऐसा बचा हुआ है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, एक πr² होगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 2πr² अर्धगोले का हो गया, और ऊपर का जो कटा हुआ हिस्सा उसका कितना हो गया, πr², तो कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। ठीक है, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। इसको याद करने का एक और तरीका है। ठीक है, सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करते हैं। मान लिया जाए ये क्या है, हमारा एक ये गोला है। ठीक है, अब इस गोले को मैं क्या कर दे रहा हूँ, 4 बराबर भागों में बांट दे रहा हूँ। अब एक एक गोले को क्या कर, ये चारों भाग को क्या कर दे रहा हूँ, 4 ठो शंकु बना दिया मैं यहाँ पर। ठीक है, 4 शंकु बना दिया। ये इस प्रकार से, ये शंकु इस प्रकार से होता है ना, तो देखो ये करके ये 4 भागों में बांटा, तो ऐसे कुछ बटा है, और ये हो गया, और ये क्या हो गया, एक शंकु बन गया, ये कोन। तो इसका ये वाला एरिया कैसे दिखता है, इस प्रकार से दिखता है। तो ये πr² हो गया, πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना ठो होगा, πr² यहाँ पर, πr² यहाँ पर, πr² यहाँ पर, और ये πr² यहाँ पर। तो कितने πr² हुए, 4। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब अर्धगोले का आधा को हटा दो, ऊपर का हटा दो या नीचे का हटा दो। तो ऊपर का हटा दिया तो नीचे में कितना बचा,
पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा, यहां पर का एक एरिया और आएगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये, ठीक है, ये यहां से आया हुआ है ये, तो 3 ठो आ गया, पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये इसका आयतन क्या होता था, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था, यही होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का क्या होता था, बेलन का आयतन क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता था पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका क्या होगा, 4 शंकु है ना, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, एच के जगह पे एक और आर लेंगे, इसलिए क्या हो गया ये 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये लंबे समय से याद रहता है, ऐसे कुछ तरीके से हम याद करते हैं तब, ठीक है। अब मैं आता हूं प्रश्नवाली के क्वेश्चन पे। तो प्रश्नवाली का पहला क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अभी बताया, पृष्ठ मतलब पूरा चारों ओर से, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखोगे, 4 शंकु से एक बेलन बन जाता है, तो ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व, हल। क्या क्या दिया है, गोले का त्रिज्या दिया हुआ है, गोले का त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का डायरेक्ट हमें फार्मूला पता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला याद रख लेना डायरेक्ट। यदि आपको ये सब चीज़ नहीं पता करना है तो ये 4 फार्मूले हैं, उसको याद रख लेना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले का आयतन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब रखते हैं वैल्यू 4 का 4 हो गया। कई बार इसको क्या दिया है, पाई के रूप में दिया है इसका आंसर को, और कई बार क्या दिया है, उसको पाई को हटा दिया है। तो मैं 22/7 को ले लेता हूँ, पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना है 21, तो ये हो गया 21 का वर्ग हो गया। अब इसको 4 गुणित 22/7, और ये 21 को 2 बार लिख सकता हूँ, 21 गुणित 21 हो गया, 7 एकम 7 और 7 तिया 21 हो गया। और अब ये देखो 4 गुणित 22 गुणित 21 गुणित 3 इतना होगा। अब इसको आप लोग गुणा करोगे तो कितना आएगा, पहले एक एक का गुणा करते जाना, 3 का गुणा 21 के साथ कर देना, ठीक है, ये 63 हो जाएगा, 63 का गुणा 22 के साथ कर देना, फिर 4 से कर देना, तब निकल जाएगा आपका, ये आ जाएगा 55 44। किसमें आएगा, आर स्क्वायर 2 बार है, मतलब आर में सेंटीमीटर 2 बार है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, इसी को क्या बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। इसको गुणा कर लेना आप लोग। कैसे करना है, 21 गुणित 3 कर लिए, कितना हो गया 63 हो गया। 22 गुणित 4 कर लिए, ये हो गया 22 दूने 44, और 44 88 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेना, 3 अट्ठे 24, 24 की 4 हासिल आई 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, तो ये 26 हो गया। 6 8 छक्का 48, 48 की 8 हासिल आई 4, 8 छक्का 48, 48 और 4 52, ये हो गया 52, ये 4 6 8 6 14, 14 की 4 हासिल आई 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 55 44, ठीक है। ये आप लोग भी कर सकते हो, इसलिए मैं गुणा को नहीं करता हूँ, आप लोग को डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। एक ग्लोब का व्यास, ग्लोब देखे होगे स्कूल वगैरह में रहता है, जिसमें पूरा अर्थ का क्या रहता है, ग्लोब, पूरा अर्थ जो रहता है ना नक्शे का, उसी को ग्लोब बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसे करके ये ऐसे रखा रहता है, इसको ऐसे घुमा के देखते हैं कौन सा देश कहाँ पर है, उसी को क्या बोलते हैं, इसको ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। अर्थ का ग्लोब देखे होगे, स्कूल में रहता है, अधिकतर स्कूल में मिल जाएगा, रखा रहता है। एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसमें भी सेम बोला है, बस इसमें व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं, व्यास बोला है, व्यास दिया है, तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिया है
ग्लोब का व्यास, ग्लोब क्या रहता है, गोलाकार का रहता है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर गोला कहीं पर बोला है क्या, नहीं बोला है, ग्लोब बोला है। ग्लोब हमें पता करना है ग्लोब किस आकार का रहता है, शंकु आकार का थोड़ी रहता है। ग्लोब जो है ग्लोब जो है वो क्या रहता है, गोलाकार का रहता है। ठीक है, ग्लोब का व्यास कितना है, बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो ग्लोब का हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, व्यास का आधा, ग्लोब का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 14/2, तो कितना आ जाएगा ये, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें ग्लोब का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ग्लोब का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला बोलता तो 2πr हो जाता, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बोलता तो 3πr² हो जाता, 2πr², 3πr², 4πr²। ठीक है, तो ग्लोब का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो ये हो जाएगा 4πr²। ठीक है, 4πr² हो गया। देखो 4 का 4 यहाँ पर जिसका आंसर जो है पाई के रूप में लिया है, तो पाई को मैं रहने देता हूँ, बाद में इसको हटा भी दूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी पाई को रहने देते, डायरेक्ट 4 गुणित ये 21 का वर्ग कर देते तो वो भी सही हो जाता, पाई के रूप में आंसर लिखते तो, और पाई को हटा दोगे तो भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पाई के रूप में दिया है आपके बुक में, तो इसको पाई के रूप में रहने देता हूँ, बाद नीचे में पाई को हटा देंगे। 4πr² का कितना है, ये 7 है, 7 का वर्ग, ये 4 पाई, और ये 7 का वर्ग कितना होगा, 49, 49 गुणित 7, 9 4 9 36, 36 की 6 हासिल है, 3 4 चौक 16, और ये 19, 196 पाई। लेकिन हमें पता थोड़ी ना है कि पाई का वैल्यू पाई के रूप में लाना है आंसर, तो हम इसका पाई का मान रख भी सकते हैं 196। ये आप लोग के में दिया है बुक में आंसर, लेकिन हमें पता नहीं रहेगा तो हमें 22/7 रख लेंगे इसका मान, तो ये हो गया 22/7। ठीक है, देखो कटेगा क्या, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया, ये 5 गया, 5 बच गया, तो ये हो गया 56, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, तो ये आ गया 28 गुणित 22। अब इसका गुणा कर लेना, जो भी आंसर आएगा ये आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर। ये भी किस में आएगा, ये भी वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा, यहाँ पर लिख लेना वर्ग सेंटीमीटर, ये मात्रक को ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, किस में आ रहा है, तो ये 616 वर्ग सेंटीमीटर आपके बुक में यहाँ तक का दिया है आंसर, ये आगे तक भी निकालोगे तब भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है और व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर व्यास दिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा था, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और क्या निकालना है, व्यास निकालना है, तो सेम उसी फार्मूला से बनेगा। ठीक है, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या निकालना है, हमें व्यास निकालना है, जो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, फार्मूला हमें पता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr², ये हो गया 4πr²। ठीक है, क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, तो ये हो गया 154 बराबर 4 का 4, पाई का मान 22/7 होता है, तो ये हो गया 22/7 r², तो ये r निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है, तो इस r निकालेंगे तभी व्यास निकलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये इधर आ जाएगा, r² को यहीं पर रहने देता हूँ, जो नीचे में है वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 154, और ये 7 नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर में है तो ये क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, 4 गुणित 22, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कटा देते हैं,
कितना से कट जाएगा, 11 से कट रहा है, 11 कम 11 और 4 बचेगा, 11 चौक 44 और 11 दूने 22, ये 11 दूने 22। छोटा संख्या से भी कटा सकते हो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट है बड़ा संख्या से कटाना है, 2 से भी कटा सकते थे इसको, ठीक है। जब बड़ा संख्या दिख जाएगा तो बड़ा संख्या से कटा दो, नहीं तो छोटा संख्या से कटाओगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। ये हो गया 2 और ये कितना हो गया, 11 दूने 22 और 11 एक कम 11 और 11 चौक 44, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14। तो आर स्क्वायर बराबर और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 7 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 49 और बटे 4। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49 बटे 4। अब ये वर्ग इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, ये हो गया 49 बटे 4। आर बराबर कितना हो जाएगा, 49 किसका वर्गमूल है, 7 का, और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। तो 7 बटे 2 क्या आ गए, इसके त्रिज्या आ गए। हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। अतः व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या या 2 गुणित आर, 2 गुणित त्रिज्या ऐसे लिख लेता हूं। और 2 का 2 त्रिज्या का मान निकाले हैं, अभी कितना है, 7 बटे 2, ये है 7 बटे 2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा व्यास, 7 सेंटीमीटर। ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब क्या याद करना है, आयतन। आयतन का फार्मूला बताया हूँ, 4/3। वहाँ पर शंकु का क्या होता था, बेलन का पहले बताता हूँ। बेलन का क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच होता था। शंकु का क्या होता था, उसका 1/3 होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच ना हो के क्या हो जाता है, ये आर जो है 3 हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन का फार्मूला। तो सिर्फ हमें आर चाहिए रहता है, तो आर दिया हुआ है, ठीक है। दिया है गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहां पर लिखता हूं मैं 4/3 का 4/3, इसको पाई ही रहने देते हैं, पाई का गुणित आर, आर का क्यूब, ये 3 का क्यूब, क्यूब ये 3, ठीक है। 3 बार 3 का गुणा करना पड़ेगा। ये 4/3 पाई गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 के घात 3 है, मतलब 3 बार 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 एक कम और ये 3 एक कम, लास्ट को हटा दिया, कितना बचा, 4 पाई गुणित 3 गुणित 3। तो ये हो गया 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 पाई हो गए, ठीक है। अब इसको ये आंसर यही लिया है, 36 पाई वर्ग घन, घन होगा ना, ये आयतन है तो घन हमेशा घन होता है आयतन का, ठीक है, लगभग घन सेंटीमीटर। तीनों का घन का मात्रक क्या है, घन सेंटीमीटर। चाहे शंकु का बोलूं, चाहे बेलन का बोलूं, चाहे इसका बोलूं गोले का, ठीक है। और वहां पर घन और घन आपका भी आयतन जो है होता है क्या है, तो है घन सेंटीमीटर, घन में ही होता है, ठीक है। अब सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर, 36 पाई घन सेंटीमीटर। यदि पाई का वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, यहाँ पर से ऐसे करके 36 पाई का मान कितना है, 22/7, तो ये होता है 22/7। अब इसको कटा के और आंसर लाना चाहो तो भी क्या है, सही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।